लो, तो करें भी क्लास स्टार्ट। आज अपनी रिकैप क्लास है। ठीक है, रिकैप क्लास है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क और बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, साथ साथ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सारों के कॉन्सेप्ट हम रिकैप करने वाले हैं। अब तक अपने 4 चैप्टर्स की क्लास हुई है, एक और परसेंटेज भी अपना हो चुका है, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम ये 3 चैप्टर क्या करने वाले हैं, रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, अब तक इन सारों के हम कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, प्लस में पीवाई क्यूज कर चुके हैं और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, साथ साथ व्हाट्सएप का चैनल है, उसका भी लिंक दिया हुआ है, वहां आपको सारी अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम की और न्यूज की भी। ठीक है, जैसे कल ही आई है सीईटी हरियाणा को लेके, वो सारी की सारी अपडेट आपको उस चैनल के ऊपर मिलती रहती है, तो ज्वाइन कर लेना। और कोई भी क्यूरी होती है तो आपको एक नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, एक कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हो। तो करें क्लास स्टार्ट। सबसे पहले टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में हमने क्या क्या पढ़ा है, याद है किसी को? अभी है ध्यान किसी को? चलो कुछ कोई नहीं, करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट ही दोबारा करने वाले हैं। देखो, टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा क्या था, टाइम एंड वर्क में हमने पढ़ा क्या था, इसके अंदर हमने 3 चीजें पढ़ी थी। क्या क्या? एक टाइम, एक वर्क, एक एफिशिएंसी के बारे में। ये 3 चीजें पढ़ी थी हमने। ठीक है, टाइम, एक मैन कोई भी काम, कोई भी वर्क कितने दिन में करता है, ठीक है, कितने डेज में करता है, वो क्या होता था मेरा, टाइम होता था। फिर आता था वर्क, एक आदमी किसी भी कितने टाइम में कितना वर्क करता है, उसे क्या, वो क्या होता था मेरा, वर्क होता था। ठीक है, इसकी यूनिट हम यू ही लेके चलते थे। एक एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब एक मैन कितना वर्क करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो क्या होती थी मेरी एफिशिएंसी। मान लो ये अपने राम जी हैं, ये एक काम को 10 दिन में कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई थी, 1/10। मतलब ये एक दिन में एक काम करते थे, तो 10 दिन में 10 काम कर लेते थे। ये इनकी पर डे की एफिशिएंसी होगी, वर्क बाय टाइम। ठीक है, अब आता है, मान लो एक पर्सन, एक पर्सन है कोई भी, ए बोल देता हूं मैं, ये मेरा ए कोई भी पर्सन है और ये मेरा कोई भी बी पर्सन है। ठीक है, अभी बोलता है, मान लो ए किसी काम को है ना एक्स डेज में कंप्लीट करता है, और बी है वो वाई डेज में कंप्लीट करता है उसी काम को। ठीक है, अब पूछता है देन द अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय हिम, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा। अब वो पूछता है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। मान लो कोई काम वो एक्स डेज में कंप्लीट करता था, तो एक दिन में क्या, 1/x कर लेगा, और ये क्या कर लेगा, 1/y कर लेगा, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों का सम कर देंगे, 1/x प्लस 1/y। एलसीएम आया एक्स वाई, और ये कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये दोनों एक दिन में इतना काम कर देंगे। टोटल वर्क बाय ए एंड बी इन 1 डे। ठीक है, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये अपने रहीम जी हैं, ये अपने राम हैं, ये रहीम है और ये राम जी हैं अपने। ठीक है, रहीम कोई काम है वो 10 दिन में कर देता है, और राम है ये कितने दिन में, मान लो ये 40 डेज में कोई काम कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/40। दोनों मिलके कितना काम करेंगे, एलसीएम आया 40, यहाँ कितना आ जाएगा, 4+1, मतलब 5/40, काट दो, 1/8। ये कितना करेंगे, 1/8।
दोनों के मिलके काम करने की एफिशिएंसी कितनी होगी मेरे पास? 1/8 होगी। ठीक है। अब होता है एक टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका सबसे आसान तरीका है एलसीएम लेना। ठीक है, क्या है? एलसीएम लेना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ राम कोई काम 10 दिन में करता है, श्याम कोई काम 20 दिन में करता है, अनुज कोई काम 30 दिन में करता है। ये राम है, ये श्याम है, और ये अनुज है। ये तीनों, ये अकेला कोई काम 10 दिन में कर देता है, ये कोई काम 20 दिन में कर देता है, ये कर देता है 30। तो टोटल वर्क जब भी निकालना हो ना, तो जितने भी इंसान दिए उनके, वो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, उन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? इन तीनों का एलसीएम। मतलब कितना आया? 30 आ गया मेरे पास। राम एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, तभी तो 10 दिन में काम पूरा होगा। सॉरी, 60 आएगा एलसीएम। 20 है ना, 60 आएगा एलसीएम। तो ये कितना? ये एक दिन में 6 काम करेगा, ये एक दिन में कितना? 3 काम करेगा, ये कितना करेगा? तो अब पूछे तीनों मिलके कितना करेंगे, तो इन तीनों का क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 6 और 3 और 2 11। तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 11। टोटल वर्क कितना है? 60। तो तीनों मिलके कितने दिन में काम कर देंगे कंप्लीट? 60/11 दिन में। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं? मान लो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। ठीक है, अब ये बोलता है मान लो ए टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट ए वर्क देन द टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। मान लो ए है ना, वो कोई काम करने में एक्स दिन लगाता है। ठीक है, इससे एक्स डेज ज्यादा लगाता है, किससे? जितने में ए और बी दोनों मिलके काम करते थे। ठीक है, मान लो ए अकेला कितने दिन में कोई कार्य करता है, जितने में ए बी दोनों करते थे ना, उससे एक्स ज्यादा में। ठीक है, अब बोले बी कितने में करता है, तो बी करता है मान लो वाई डेज ज्यादा लेता है, किससे? जब ए और बी दोनों लेते थे। ठीक है, अब पूछेगा देन ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके वो काम कितने दिन में कर देंगे? तो जो एक्स डेज ज्यादा ले रहा था वो लेंगे, और जो वाई डेज ज्यादा ले रहा था वो लेंगे। ठीक है, दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई और उनका करेंगे रूट। मान लो ए ए कोई काम है ना 16 डेज ज्यादा लेता था ए और बी दोनों के, और बी लेता था 25 ए और बी दोनों से ज्यादा। अब पूछता है ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कार्य कंप्लीट कर देंगे, तो क्या करेंगे? 16 × 25 का अंडर 16 का हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा? 5। रूट तो हट चुका है, तो 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20। तो ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 20 डेज में। कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 20 डेज में। ठीक है, उसके बाद आता है एक एमडीएच फॉर्मूला। एमडीएच मसाले वाला नहीं, एमडीएच फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है? एम डी एच फॉर्मूला। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर लिखते हैं M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 और डिवाइडेड बाय W2। ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो 10 आदमी कोई काम 20 दिन में करते हैं, 10 आदमी कोई काम 20 दिन में करते हैं, और डेली 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी मान लो उनकी 4 एफिशिएंसी है। अब सेम काम 20 आदमी, ठीक है, मतलब मान लो ये 60 काम बोल देता हूँ, 20 आदमी अगर 20 दिन काम करते हैं और 5 घंटे पर डे के काम करते हैं और 3 की एफिशिएंसी करते हैं, तो कितना काम कर देंगे? ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी। मान लो एफिशिएंसी यहाँ भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं लिख, वहां लिख लेंगे फिर सीधा MDH/W1 इज इक्वल टू MDH/W2 ऐसे डायरेक्ट। इसमें M क्या होता है?
नंबर ऑफ मैन। डी क्या होता है? नंबर ऑफ डेज। एच क्या होता है? नंबर ऑफ आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे। इन ए डे, कि वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है। ठीक है। फिर आता है ई। ई क्या डिनोट करता है? एफिशिएंसी ऑफ ए मैन। एफिशिएंसी ऑफ ए मैन इन वन डे। ठीक है। उसके बाद आता है डब्लू। डब्लू क्या होता है? वर्क डन। क्या होता है? वर्क डन। ठीक है। ये अपना बेसिक है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है टाइम एंड वर्क के अंदर। ये अपना बेसिक है, इसी इन बेसिक से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। हम्म 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 हम्म, हम्म। देखो मान लो, ये है मान लो ए प्लस बी। ये दो आदमी कोई काम 20 दिन में कर देते हैं। बी प्लस सी है, ये दोनों मिलके कोई काम 40 दिन में कर देते हैं। और सी प्लस ए, ये दोनों मिलके कोई काम कितने दिन में करते हैं? मान लो 60 दिन में कर देते हैं। ठीक है। तो पूछेगा ए प्लस बी तीनों मिलके कितने दिन में काम कर देंगे? ये कितने में? 20 में कर रहे थे। ये कितने में? 40 में। कितने में? 60। यहाँ कर रहा था कौन? ए बी। यहाँ कर रहा था बी सी। यहाँ कर रहा था सी। तो टोटल वर्क के लिए क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? एल सी एम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आएगा? इनका एलसीएम आएगा 120। मतलब ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 6 काम कर रहे थे। ये कितना काम कर रहे थे? 3 काम कर रहे थे। ये कितना कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। तो 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ये मिलके कोई काम कितने दिन में? 11 दिन में कर देते हैं। मतलब 2A प्लस 2B प्लस 2C 11 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देंगे? 11/2 दिन में। अब ये तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे? टोटल काम तो 120 है। अब एक दिन में 11/2 करते हैं, दो तो ऊपर चला गया। मतलब 240/11 डेज में ये कोई भी काम क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। उसके बाद करते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक्स। इसका करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम? अभी क्या क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? इसके अंदर नाम से ही दिख रहा है। स्पीड क्या होती है, टाइम क्या होता है, और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। रफ्तार जो है ना, रफ्तार, ठीक है, कि हम कितनी तेजी से ए से बी तक जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। ठीक है। और टाइम का तो पता ही है। ठीक है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, ऐसे सिंपल टाइम होगा। डिस्टेंस, एक से बीच के बीच की दूरी, यहां से यहां तक जाना। ठीक है। तो कहीं ना कुछ दूरी तय कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है जो इसका की पॉइंट बोला जाता है। ठीक है। मेन की पॉइंट यही है इसका। क्या है? मेन की पॉइंट, जिसे स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। टाइम क्या होता है मेरा? स्पीड, सॉरी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये क्या होता है मेरा? टाइम होता है।
अगर पूछे स्पीड क्या होती है इसी फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस पूछ ले, क्या पूछ ले, डिस्टेंस पूछ ले, तो क्या कर देंगे हम, स्पीड इनटू में टाइम कर देंगे। टाइम को टी से डिनोट करेंगे, स्पीड को किससे, एस से डिनोट करेंगे, और डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे। जैसे मैं बोलूं कोई डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस है, ठीक है, स्पीड है मेरी 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन कितना होगा टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितनी है 40, तो कितना आएगा 5, मतलब 5 आवर्स का टाइम लगेगा, ठीक है, टोटल में। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद आती है इसके अंदर एक एवरेज स्पीड। क्या आती है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, हाँ भाई बताओ, किसी को ध्यान है तो। एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है, वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। हमने टोटल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना। मान लो ए से बी तक जाता हूं मैं, 100 किलोमीटर है, मेरी स्पीड थी 25 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं बी से ए तक आता हूँ, ठीक है, 100 किलोमीटर है, अब मेरी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया मैंने, 200 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ स्पीड अलग थी, यहाँ स्पीड अलग थी, यहाँ कितना टाइम लिया था मैंने 2 घंटे, यहाँ कितना लिया है 4 घंटे, तो टोटल कितने 6 घंटे लिए। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी मेरी, 200/6 किलोमीटर पर आवर, मतलब 100/3, मतलब 33.33 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। इस निकालते कैसे, अब मान लो ए, ए से लेके बी तक का है, ठीक है, ये मेरी क्या होगी, ए और बी मान लो मेरा डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये मेरा डिस्टेंस है। अब पूछू मैं एवरेज स्पीड बताऊं मुझे, ये टाइम के अकॉर्डिंग दिया होता है, एवरेज स्पीड क्या होगी मेरी इस केस में, ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये मेरी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ए और बी है ना, ये स्पीड है, ठीक है, ये ए और बी ये बड़े कैपिटल में लिखे थे, डिस्टेंस के लिए लिखे थे, और ये ए और बी जो लिखे है ना, ये स्पीड के लिए लिखे हैं। मान लो मैं बोलता हूँ ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है, इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर की, ये मेरा बी है, ये मेरा ए है, ठीक है। अब पूछे इन दोनों की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो इन दोनों की मल्टी, ये क्या हो जाएगा 2 × 40 × 60, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, मतलब 40 और 60 है, तो एक जीरो से एक जीरो, जीरो जीरो काट दो, 4 दूनी 8, 8 छिक्के कितना होगा 48, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। इससे डिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी डिस्टेंस हो जाए मेरा, ठीक है, स्पीड क्या रहेगी मेरी, हमेशा यही रहेगी। अब मान लो 3 की दे दे, ठीक है, अब 3 स्पीड्स देते हैं, ये मेरा ए इंसान है कोई भी, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, इसकी स्पीड ए बोल दी, इसकी बी बोल दी, इसकी सी बोल दी, ये छोटा सी है, ठीक है, ये इनकी स्पीड बोल दी, ठीक है। अब पूछे इन तीनों की एवरेज स्पीड क्या होगी, अब तीनों की क्या पूछे, एवरेज स्पीड पूछे क्या होगी, तो क्या बोल लेंगे, थ्राइस ऑफ ए बी और सी डिवाइडेड बाय क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस
सी ए। जब भी 3 की बात करें तो ये लगा सकते हो, नहीं एक तरीका और भी है, पहले इन दो को उठा लो, ठीक है, यहां लगाओ फॉर्मूला क्या, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, इसकी वैल्यू मान लो x आ गई, फिर x और c का निकाल दो सेम तरीके से, कैसे, 2 इंटू में एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस सी, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ इसकी स्पीड है मेरे पास 20, इसकी है 30, इसकी है 40, ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, 3 इंटू में 20 इंटू में 30 इंटू में 40 डिवाइडेड बाई ए बी की वैल्यू, मतलब 20 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 600, प्लस बी सी की वैल्यू 4×3 12, मतलब 1200, गुणा में इन दोनों की मल्टीप्लाई 800 आ गई, ठीक है, ये कितना होगा 1200 और 800, 2000 और 2600, मतलब 3 गुना 20 गुना 30 गुना 40/2600, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, 2 से काट दिया 2, और ये कितना हो गया 13, अब कितना आ गया 3 दूनी 6, 6×3 18, 18 दूनी 36, मतलब कितना 360/13 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या आ गई ए बी और सी की, ए बी और सी तीनों की क्या आ गई एवरेज स्पीड आ, ठीक है। उसके बाद आती है एक रिलेटिव स्पीड, क्या आती है रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है ये बताओ, रिलेटिव स्पीड क्या होता है, अभी तक पढ़ रहे थे एवरेज, अब पढ़ रहे हैं क्या रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है एक दूसरे से रिलेट करना, ऐसे समझ लो, मान लो ये ए है मेरा, इसकी कुछ स्पीड है, एक बी की स्पीड है, इन दोनों से रिलेट करके जो डिफरेंस आता है ना, ठीक है, जो इन दोनों के बीच स्पीड का जो डिफरेंस आता है, ठीक है, जो चेंज हो रहा है उसके अंदर, उसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। जैसे मैं बोल लूँ ये मेरी एक ट्रेन है, ठीक है, ये मेरी एक ट्रेन है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ये मेरी दूसरी ट्रेन है, ठीक है, ये भी मेरी इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। अब ये तो मान लो 40 की स्पीड से जा रही है, ये जा रही है 60 की स्पीड से, तो दोनों के बीच में कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ना स्पीड का, कितना आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर, के एम एच का 20 kmh का वो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरी रिलेटिव स्पीड है, इसकी ए की रिलेटिव स्पीड है बी की रिस्पेक्ट में, या बी की बोल सकते हैं ए की रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये मेरी क्या है रिलेटिव स्पीड। इसके अंदर चार चीजें होती हैं, ठीक है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, एक सेम ही लाइन के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, फिर होता है एक सर्कुलर, मान लो यहाँ से यहाँ ऐसे ही सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल किया जा रहा है, फिर आता है एक बार सेम डायरेक्शन में और एक बार आता है क्या अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो ये भी इसी स्पीड से जा रहा है, ये भी उसी स्पीड, तो सेम स्पीड है वो तो नेग्लेक्ट ही होगी, हम क्या डिफरेंस निकाल लेते थे, मान लो ये एक्स की स्पीड से जा रहा है, ये वाई की स्पीड से, तो क्या कर देते थे एक्स माइनस वाई, जैसे यहाँ पे किया। अब ये एक गाड़ी है, ठीक है, ठीक, ये दूसरी कार है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो एक क्या हो जाएगा राइट टू लेफ्ट जा रही है। अब मान लो ये जा रही है 40 की स्पीड से और ये जा रही है 30 की स्पीड से, ठीक है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लो हम एक रोड के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं यहाँ से, ठीक है, तुम इस साइड जा रहे हो, सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, तुम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो कितनी स्पीड से ट्रेवल होगा, इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, दोनों की स्पीड को ऐड करेंगे ना, तो सेम काम यहाँ कर देंगे,
तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या कर देंगे, इनका सम क्या हो जाएगी, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक सर्कुलर पाथ। क्या आता है, सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है, ए से स्टार्ट होता है और ए पे ही आता है। ये ए से स्टार्ट होके ए पे आ रहा है, ये बी से स्टार्ट होके बी पे ही जा रहा है। अब यहाँ से एक्स है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में, अब वाई है वो भी ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ से एक्स है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है और वाई है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, अब पूछता है कि किस टाइम मिलेंगे, मान लो एक्स इसकी स्पीड है, एक्स की एक्स स्पीड मान लेते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड, वाई की बोल देते हैं वाई मीटर पर सेकंड, यहाँ पे भी सेम कर देते हैं, एक्स मीटर पर सेकंड इसकी बोल देते हैं वाई मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब पूछता है मान लो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किस टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, किस टाइम पे मिलेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों इसकी पूरी लेंथ ले लेंगे। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ले लेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो किससे करेंगे, किससे करेंगे, उनके डिफरेंस से। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, लेंथ अपॉन में इनका डिफरेंस। ठीक है, और सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन में इन दोनों का स्पीड का सम। ये क्या होगी मेरी रिलेटिव स्पीड, क्या होगी मेरी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है एक यूनिट कन्वर्सन। क्या आता है, यूनिट कन्वर्सन, यूनिट कन्वर्सन। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं हम, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं और मीटर पर सेकंड को क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करते हैं। जैसे मैं बोलूं 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 होंगे, और आवर आवर को कितने सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है ना। 1 घंटे में कितने 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कितना हो गया 3600। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना 10/36 बट गया, 2 से काटोगे 5/18। मतलब किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना हो तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5/18 से। ठीक है, अब सेम काम बोलूं मैं इसका उल्टा, हमें जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, इससे क्या होगा, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में। अब याद कैसे रखोगे, कंफ्यूज नहीं होना, एक चीज देखो, बड़ा कौन सा होता है, जिसमें ऊपर बड़ा नंबर आता है वही होता है 5/18 या 18/5, ये याद रख लो बस। अब एक बात बताओ, किलोमीटर से मीटर में जाना है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े से इस पे छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो हम छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो छोटा होगा ना, तो हम क्या कर देंगे 5/18 से कर देंगे। अब मीटर तो छोटा है अपना, ठीक है, अब क्या हो रहा है, हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हम बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा कौन सा है, 18/5 है। ठीक है, याद रहेगा, इसके अंदर यही आता है भाई। ठीक है, इसके अंदर यही आता है। एक ट्रेन का केस हो रहा है वो देख लेते हैं। अब मान लो दो ट्रेन है, एक ट्रेन है ए, एक ट्रेन है बी अपनी। ठीक है, ये एक ए ट्रेन बी ट्रेन थी और ये क्या है मेरी एक ए ट्रेन है। ठीक है, अब मान लो ये बोलता है दो ट्रेन है वो सेम टाइम पे ए से बी की तरफ एक दूसरे की तरफ चलती है, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी सेकंड्स इन रीचिंग बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या हुआ इस बात का,
मान लो दो ट्रेन है, इफ टू ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम, ये एक ए है, ये एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है, ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं। तो ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर चुकी होंगी, ये यहाँ निकल जाएगी, यहाँ निकल जाएगी, ठीक है, क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक ए एंड बी सेकंड। अब ये है ना, यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये तो क्या, ए सेकंड ले रही है, ये कितना, बी सेकंड्स ले रही है, ठीक है। अब पूछता है कि क्या रिलेटिव रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो लिख के क्या लिखेंगे, एज स्पीड डिवाइडेड बाय बी की स्पीड, इसके बराबर होगा अंडर रूट में टाइम टेकन बाय ए, टाइम टेकन बाय बी, लिखो टाइम टेकन बाय बी आफ्टर मीटिंग ए, आफ्टर मीटिंग ए, और नीचे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, टाइम टेकन बाय ए आफ्टर मीटिंग मीटिंग बी, ठीक है, क्लियर। आगे करें, उसके बाद क्या आता है अपना, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम के बारे में। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, ठीक है, क्या क्या होती हैं, क्या कर रहे थे, बोट एंड स्ट्रीम, हेलो, हम क्या कर रहे थे, बोट एंड स्ट्रीम, यही बीच में बंद हो गया था एक बार कंप्यूटर, सॉरी, चलो करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, इसके अंदर हमने तीन चीजें पढ़ी थी, ठीक है, क्या क्या, स्टिल वाटर स्पीड, पहली क्या थी, स्टिल वाटर स्पीड, उसके बाद क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ करंट, क्या पढ़ा था हमने, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ठीक है। ये होती क्या है, ये है किसी भी चीज की स्पीड, स्पीड ऑफ ए थिंग व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग, स्पीड ऑफ थिंग, स्पीड ऑफ ए थिंग व्हेन वाटर इज नॉट फ्लोइंग, मतलब जब पानी बह नहीं रहा हो ना, उस टाइम पे किसी की स्पीड जो होगी ना, वो क्या होगी, स्टिल वाटर। मान लो एक झील है, कोई भी लेक है, ये उसके अंदर पानी क्या है, स्टेबल है, ठीक है, ये पानी ट्रेवल नहीं कर रहा ना कहीं से कहीं। अब एक बोट है, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो जो भी है अपनी बोट की स्पीड है ना, वो क्या होती है, स्टिल वाटर स्पीड होती है। उसके होता है करंट की स्पीड, मान लो ये अपनी रिवर है, ठीक है, ये मान लो अपनी गंगा रिवर है, ठीक है, ये क्या ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है ना, तो पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, ठीक है, पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी ना, उसे क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, रिवर वाटर की स्पीड भी बोल देते हैं इसको, रिवर वाटर स्पीड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, या करंट की जो स्पीड होगी, ठीक है। फिर आता है एक डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब होता है कि हम नीचे की तरफ मान लो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरी बोट है, ठीक है, ये मेरी एक बोट है, ठीक है, ये ना रिवर के अंदर यहाँ फ्लो कर रही है, मतलब रिवर फ्लो कर रही है, उसके अंदर हम बोट से आ रहे हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मान लो कुछ बोट की स्पीड है, उसमें पानी की स्पीड भी तो हेल्प करेगी ना, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाती है, किसकी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। अब मान लो अपस्ट्रीम है, रिवर तो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, लेकिन हमें कहाँ, ऊपर की तरफ जाना है,
अब पानी नीचे की तरफ जा रहा है और बोट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना ऊपर जाने की तरफ। मान लो बोट की स्पीड 10 थी और पानी की स्पीड 5 थी, तो हम 5 की स्पीड से ही जा पाएंगे ना, क्योंकि जितनी पानी की स्पीड है उतनी वो बोट की स्पीड को क्या कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा। तो अपस्ट्रीम क्या होता था, स्पीड ऑफ बोट क्या होता था, स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट माइनस में स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद याद रखना, स्टिल वाटर की अगर स्पीड पूछ ले, डायरेक्ट पूछे स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड पूछे, दोनों दे रखी हूं मैं, स्टिल वाटर स्पीड, ये क्या होती है, डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, स्टिल वाटर की स्पीड पूछे और मेरे पास डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम हो ना, तो उन दोनों को ऐड करके क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये क्या होगी, स्टिल वाटर स्पीड होगी, जब पानी रुका हुआ हो तब क्या है, मेरी चलने की स्पीड या बोट की स्पीड होगी। ठीक है, अब पूछे स्पीड ऑफ करंट, अब पूछ ले स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, पानी में पानी की स्पीड कितनी है, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम का माइनस में अपस्ट्रीम का डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, स्पीड ऑफ करंट हो जाएगी जब दोनों मेरे पास गिवन हो। ठीक है, उसके बाद आता है, एक चीज याद रखो, जो भी बी लिखेंगे ना, जहां भी बी लिखेंगे, जहां भी बी लिखा मिले, उसका क्या मतलब होता है, स्पीड ऑफ बोट, क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, एस का मतलब होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब पूछे एवरेज स्पीड ऑफ बोट, फिर पूछे एवरेज स्पीड ऑफ बोट, फिर आती है एवरेज स्पीड ऑफ बोट। बोट की एवरेज स्पीड क्या होगी, कब, मान लो इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू ए डिस्टेंस डी एंड रीच बैक टू द इनिशियल पॉइंट, मतलब मान लो एक से मैं बी पॉइंट के ऊपर जाता हूँ, ए से बी तक, और फिर बी से ए तक जाता हूँ, एक बार रिवर के साथ जाऊंगा और एक बार अपोजिट आऊंगा, उस टाइम पे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो क्या होगा, बोट की स्पीड का स्क्वायर माइनस में स्ट्रीम की स्पीड डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बोट की स्पीड। क्या बोल देता हूँ, बोट प्लस स्ट्रीम, बोट माइनस स्ट्रीम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बोट। ये क्या होगी, मेरी एवरेज स्पीड होगी किसकी, बोट की। ठीक है, उसके बाद आता है, मान लो ये एक बोट है अपनी, ठीक है, ये अपनी एक बोट है, ये ना T1 टाइम लेती है डाउन स्ट्रीम जाने में, मान लो नीचे की तरफ जाने में T1 टाइम लेती है और ऊपर की तरफ जाने में T2 टाइम लेती है। ठीक है, अब रेशियो पूछ लेगा स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, अब मान लो रेशियो पूछे किस किस का, स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो क्या करेंगे, T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 क्या है, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लेगी ना, तो नीचे क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, और ऊपर क्या हो जाएगा, टाइम का सम। ये क्या हो जाएगी, बोट की और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। अब एक लास्ट चीज हो रही है इसके अंदर, क्या, मान लो इफ ए बोट ट्रेवल ए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन T1 आवर एंड रिटर्न T2 आवर, ठीक है, सेम चीज लेता हूं मैं, नीचे आने में कितना, T1 आवर लेती है और ऊपर जाने में कितना, T2 आवर लेती है। अब पूछे स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब क्या पूछे, स्पीड ऑफ ए मैन इन स्टिल वाटर। एक स्थिर पानी में एक इंसान की स्पीड क्या होगी, स्पीड इन टू में
T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। सेम चीज, और इसके साथ क्या कर देंगे, S की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो स्ट्रीम की स्पीड है ना उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगी मेरे पास, स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इन सारे कॉन्सेप्ट की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। सारे हो गए ना, कोई रहता तो नहीं है। नहीं, कोई नहीं रहता, सारे हो गए। ठीक है, आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, और कोई भी क्यूरी हो तो हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।